इलेक्ट्रिक फील्ड। मेनली वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। बाकी नोट्स दे दी है, उनको कॉपी में लिख लेना, बाद में जब लॉकडाउन खुलेगा, स्कूल ओपन होंगे, तब आपको करवा दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये पूरा जो हमारा यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेनली डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में, और चार्ज का ही एक जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है। तो चार्ज क्या होता है एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। चार्ज किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो किसी अदर सब्सटेंस को अट्रैक्ट या रिपल कर सके। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? चार्ज। ठीक है, चार्ज को बेसिकली हम क्यू, स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उनका मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज हो तो ये वैल्यू, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो यहाँ लग जाएगा सिर्फ माइनस। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? चार्ज की यूनिट। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर किसी चार्ज को यहाँ पे मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, इस स्पेस में यहाँ पे रख दिया, अब इसके आसपास अगर मैं कोई दूसरा चार्ज रखता हूँ, मान ली कि मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, जैसे ही मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट, मान लो पॉइंट ए पे रखा है मैंने इसको, अगर ए पे नहीं रखता, मैं यहाँ पे रखता पॉइंट बी के ऊपर इसी नेगेटिव चार्ज को, तो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यहाँ पे इसकी तरफ ये अट्रैक्ट नहीं होता। तो इस पॉइंट पे ऐसा क्या था जिस पे मैंने इस पे रखा तो इसकी तरफ क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गया। ऐसा क्या था इस पॉइंट पे जिसने इसके इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है या रिपल्सिव फोर्स लगाता है, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जैसे मैंने इस पॉइंट पर रखा तो ये चार्ज यहाँ चला के इसने इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया, लेकिन मैंने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद नहीं था। ठीक है, तो मतलब ये जो इसके आसपास यहाँ तक या फिर यहाँ तक ये स्पेस है जहाँ पे इस चार्ज ने इसके इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर इट्स इलेक्ट्रिक फोर्स is experienced by any other charge is called electric field। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज, इसको हमने टेस्ट करने के लिए रखा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपनी, ये सोर्स है किसका? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कम रखेंगे ताकि हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सके। अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रख दिया तो इसके आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, या फिर कह देंगे कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, और ये इसकी तरफ क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए अगर हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रखेंगे? कम रखेंगे। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है द स्पेस अराउंड द चार्ज, चार्ज के आसपास स्पेस जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सके, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे रखा तो ये क्या करेगा? फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे इसको पॉजिटिव रखा, इस चार्ज की जगह पहले नेगेटिव रखा था, मैंने इसको रख दिया यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव अभी रिपल करेगा और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस डायरेक्शन में। मींस जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव या दोनों चार्ज नेगेटिव हो, वो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, मीन्स अनलाइक चार्ज हो, तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक दूसरी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या दूसरी टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझने के लिए इस पे दोबारा जाते हैं। अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ तो ये चार्ज यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? कम है। कूलम्स लॉ पढ़ा तुम लोगों ने,
F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2। ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड है। सपोज इसको मैंने मान लिया Q1, इसको मैंने मान लिया Q2। Q1 Q2 और दोनों के बीच का सेपरेशन R। ठीक है, जो फोर्स है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स क्या है, कम। डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा। अगर इस चार्ज को उठा के यहाँ पे रख दिया तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, ज़्यादा। अगर इसको यहाँ पे रखा तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा, और अगर यहाँ रखा तो इलेक्ट्रिक फोर्स और कम हो गया। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वेरी करता है डिस्टेंस का इन्वर्सली। ठीक, तो इंटेंसिटी क्या होती है कि अगर मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी टेस्ट चार्ज को रखा तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतनी वहाँ पे क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, कोई पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है तो वहाँ पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वहाँ पे चार्ज को रखो। जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वहाँ पे इंटेंसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इसके आसपास जितना भी स्पेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी फील्ड है वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन, टेस्ट चार्ज, वो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम होती चली जाएगी। लेकिन इस चार्ज का हमने मैग्नीट्यूड क्या रखना है, स्मॉल रखना है, इसलिए हम यहाँ डालते हैं Q0। और बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन होता है लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0। लिमिट इसलिए रखा है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, ताकि इसको जो सोर्स चार्ज है उसको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। हर जगह यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब बात आती है इसकी यूनिट की। इसकी यूनिट ऊपर क्या है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। नीचे क्या है, चार्ज क्या होती है, कूलाम। तो क्या बन गया, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का पता तुम लोगों को, m1 L1 T-2। बात आती है चार्ज की। चार्ज के लिए, इसके लिए करंट की डेफिनेशन होती है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। 10th क्लास का है Q चार्ज। I होता है करंट का डायमेंशन को लिखते हैं हम A से और टाइम को लिखते हैं T से। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया A और ये T। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स हमने रखा m1 L1 T-2 और यहाँ पे चार्ज मीन्स A और ये T। तो इसका डायमेंशन बन गया m1 L1 T-3 A-1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डेफिनेशन मैंने नोट्स में दे दी थी, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ एक बार। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है मीन्स द स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। या सिंपल स्पेस होता है किसी चार्ज के अराउंड जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज उसकी इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सके, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सोर्स चार्ज था जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, ये टेस्ट चार्ज था जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा था। ठीक है, सोर्स चार्ज लिख दिया। द पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या था, द इनफाइनेटली स्मॉल, छोटा रखना है इसको, इनफाइनेटली स्मॉल चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास जितना भी स्पेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी फील्ड है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से एट ए पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे डिफाइन करेंगे, ये डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट
टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को प्लेस किया तो वहाँ पे कितनी फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एग्जांपल के लिए मान लिया कि ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज था Q और पॉइंट P पे हमने क्या रखा, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब इसका मैग्नीट्यूड हमने कम रखना है तो हमने क्या ले ली, इसकी लिमिट। यहाँ पे ये लिमिट टेंड्स टू जीरो, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है, काफ़ी कम रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन वही रहेगी जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे अगर हमने इसको पॉजिटिव रखा तो ये रिपल करेगा, यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज होता तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती, अंदर की तरफ होती। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। डायमेंशन फॉर्मूला बता दिया, ये इसकी यूनिट थी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको हम फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोल सकते हैं और सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ये चार्ज प्लेस किया यहाँ पे और ये टेस्ट चार्ज था पॉजिटिव Q0, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा है तो हमने इसका फोर्स निकालना है, कितना फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स कितना हो गया, F इज इक्वल टू Q0 इंटू ई। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने क्या निकाल लिया, फोर्स। ठीक है, यहाँ पे ये इसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। दूसरा, जो फोर्स लगता है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर वो उस चार्ज के मास पे डिपेंड नहीं करता। ये बात याद रखना, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। उस चार्ज पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं करता, हमने कितना बड़ा पार्टिकल ले लो यहाँ पे, उसके ऊपर जितने, मान लो एक चार्ज है तो फोर्स डिपेंड यहाँ पे। एग्जांपल के लिए ये एक पार्टिकल था, ये सिर्फ इसके ऊपर दो चार्ज थे, यहाँ पे टेस्ट चार्ज प्लेस किया ये वाला, इनके बीच डिस्टेंस था r। तो अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसके साइज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, इसके चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका साइज मास चाहे कितना ही बड़ा हो लेकिन इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। समझ में आई बात। जो टेस्ट चार्ज है वो फोर्स, इसके जो फोर्स लगेगा वो फोर्स डिपेंड करेगा इसके चार्ज के ऊपर, ना कि इसके मास के ऊपर। तो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स मास पर डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के और चार्ज के ऊपर। ठीक।